बड़हरा विधानसभा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का हुंकार भरा। 2025 में 225 पार का आंकड़ा पार करेंगे। भाजपा का एक कार्यकर्ता ही उच्चतम पद पर पहुंचता है। अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं के बदौलत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अवश्य विकसित राज्य बनेगा। बड़हरा विधानसभा के बखोरापुर गायत्री होटल परिसर में बड़हरा विधानसभा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सफल आयोजन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता आरा विधायक पूर्व मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़हरा मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे और संचालन जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह और सूर्यकांत पांडे ने संयुक्त रूप से किया। और आज मित्रों, वही भारतीय जनता पार्टी 14 राज्यों में अपनी सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे हम करोड़ों जनता के हितों की बात करते हैं, सेवा करते हैं। और 6 ऐसे राज्य हैं जहां हम एनडीए के नेतृत्व में एनडीए उपस्थित है, नेतागण उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन करता है। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष श्री तुलसीराज जी, मंच पर आसीन आप सबके प्रिय नेता को हर बूथ पर पहुंचाने का बात कही जा रही है, इसमें क्या आप लोग? देखिए, सीधी बात है कि हमारी पार्टी 2047 में विकसित भारत के प्रतिज्ञा के साथ अपने आप को लेकर के चल रही है। हर क्षेत्र में हमारा यह प्रयास है कि वहाँ विकास की गति इतनी तीव्र हो कि पूरे विश्व में भारत 1 नंबर स्थान पर जाकर के खड़ा हो। तो क्या अभी एजेंडा रहेगा कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच? आप देख रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच में समन्वय की जो स्थिति है, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परिलक्षित हो रही होगी और आप देख रहे होंगे। तो मैं जीवन भर इन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, इन्हीं लोगों के सानिध्य में रहा हूँ, इन्हीं लोगों की सेवा करते रहा हूँ और एक सामान्य पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। ये और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य है आगे? देखिए, सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधानसभा में, उसका आयोजन हो रहा है और यहाँ आए हैं सभी सक्रिय जो सदस्य हैं वो आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं वह आए हैं और सब यहाँ के माननीय विधायक राघवेंद्र बाबू के आमंत्रण पर, पार्टी के निमंत्रण पर सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे बिहार राज्य में चल रहा है और आप देख रहे हैं जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो इस प्रकार का और कार्यकर्ताओं के अंदर जो पार्टी के प्रति स्नेह भाव है वह उपस्थिति से ही दिखाई पड़ रहा है। आगामी चुनाव है 2025 में, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक घटक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमिका में और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और उसी निमित्त, उसी उद्देश्य से कि एनडीए की सरकार बने, तो ये सारा कुछ हो रहा है। आज जो सक्रिय सदस्यों का, पुराने कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है, वह सम्मेलन भी उसी उद्देश्य से आयोजित है और आज यहाँ से कार्यकर्ता संदेश लेकर के जाएंगे कि 2025 का मतलब हमें एक सीट जीत करके 225 सीट जीतना है 243 के अंदर विधानसभा में। इस प्रतिज्ञा के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ से सीएम फेस कौन होंगे? नीतीश जी होंगे या फिर इसमें चर्चा होगी? सीएम नीतीश जी हैं। फेस का हम लोगों को फेस कोई ढूंढना है क्या? नीतीश जी तो है ही हैं, कह दिया गया है कि उन्हीं के नेतृत्व नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी सीएम फेस हैं। हम लोग महागठबंधन के द्वारा नहीं है क्या? उस तरह का नहीं है कि नहीं वो होंगे चुनाव के बाद होगा, नहीं, हमारा सब कुछ तय है।
एनडीए का नेता कौन है? नीतीश कुमार जी हैं बिहार में। भारतवर्ष में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। सब कुछ निर्धारित है, सब कुछ तय है। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए आपकी तरफ से। वो प्रधानमंत्री के लिए सर मांगे कर रहे हैं? हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो अरे अभी तो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है। ये करोड़ों का देश है और ये बिहार भी करोड़ों का। तो किसी के मन में कभी कोई बात होगी तो कहते ही रहेंगे ना। पार्टी ने जो तय किया है मैंने बता दिया, और यही पार्टी का निश्चय है कि एनडीए की सरकार बने मुख्यमंत्री के नेतृत्व। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में तमाम नेता और पार्टियां कहती हैं हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे, लेकिन जो कहता है वो करता है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चरित्र और स्वभाव की पार्टी है जो प्रारंभ से अपने जन्म काल से और उसके पूर्व भारतीय जनसंघ के जन्म काल और उसका स्वभाव और चरित्र रहा है कि हम जो कहेंगे उसे करेंगे, जो हम कहते हैं उसे करते हैं। एक विधान, एक किसान, एक पुतला, दो किसान दो प्रधान इस देश में नहीं चले। और हमने किया, बलिदान हुआ हमारे नेता का उसके लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। कहा कश्मीर हमारा अभिन्न है, हमारा एक राज्य है। वहां वीसा क्यों, वहां पासपोर्ट क्यों, वहां धारा 370 क्यों? पूरे भारत के लोग वहां क्यों नहीं जा सकते, वहां क्यों नहीं बच सकते, वहां क्यों नहीं रोजगार धंधा कर सकते और दूसरे राज्यों में आ सकते? यह अंतर बंद करो। और उनका बलिदान, उन्होंने पार्टी के फुटबॉल को आगे संभाला। आप जानते हैं कि 1962 में और उनका भी बलिदान हो, उनका शव, उनकी लाश मुगल सराय के एक ट्रेन में मिली। देवियों सज्जनों, हमने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, कर दिया। हमारे बारे में हमारी हंसी उड़ाई जाती थी। हम जब कहते थे कि सौगंध राम का खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमको कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। हमने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। हमने कहा तो किया। हमने कहा था कि देश में एक नागरिक कानून होना चाहिए, एक नागरिक अधिकार, एक नागरिक का रहना चाहिए। हमने समान आचार संहिता लागू की, उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जनसंघ के समय ही संकल्प किया था कि जो अंतिम पायदान पर होगा हम उसकी चिंता करेंगे, विकास के मानक को वही मानेंगे। इस समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वह कितना ऊपर बढ़ा, उसका कितना विकास हुआ, वह अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ, वही देश के विकास का पैमाना होगा। और हमने उसे करके दिखाया, केवल भाषण में नहीं, केवल शब्दों में नहीं, धरती पर उतारा। छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा से बड़ा वैसे के पदों पर जा सकता है जिनकी कोई कल्पना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक आप साधारण शिक्षक का बेटा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 3 बार प्रधानमंत्री बने, 6 हफ्तों तक प्रधानमंत्री। हम संकल्प करते थे, नारा लगाते थे और उस समय लोग हंसते थे। हम कहते थे जबकि लाल किले पर कमल निशान बांध रहा है हिंदुस्तान, उस समय सत्ता के लोग कहते थे कि कहां से लाल किले पर कमल निशान के लोग नारा लगाते। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन में ही देख लिया, वाजपेयी जी ने 3 बार लाल किले पर
और देश का प्यारा झंडा फहराया। देखिए सज्जनों, इस बात को भी आप ध्यान करके रखिए, जानिए इस बात नहीं है हम विचारधारा, हम बिगड़ने वाले नहीं हैं। यह आदर्श प्रवाह है, निरंतर प्रवाह, यह विचार प्रवाह, इसमें लोग जुड़े हैं। कभी कभी भ्रम होता है कि हमें 5 लाख मिल गया, हमें 10 लाख मिल गया, हमें इतना वोट मिल गया, हमारा इतना 70,000 वोट मिल गया, 72,000 मिल गया। ये आपका नहीं है, वह विचार का वोट है। व्यक्ति की पार्टी नहीं, भ्रम नहीं पालना चाहिए किसी को। यह आपके परिश्रम के कारण है, ये आपके उद्यम के कारण है। एक एक कार्यकर्ता जब बूथ पर खड़े होते हैं, लगते हैं, तब कहीं किसी प्रतिनिधि को जो उसका होता है उम्मीदवार, उसको सफलता मिलती है। और आज यहाँ से एक मूल मंत्र लेकर के जाना है।